चलो दोस्तों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में आपका स्वागत है। भूगोल से संबंधित जो इस सप्ताह जो वीडियो दिए गए हैं वो वर्ल्ड रीजन से संबंधित है, यानी कि विश्व का प्रादेशिक वितरण से संबंधित है। तो इससे पहले जो आपको एक वीडियो दिया गया था वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित आपको वीडियो दिया गया था, लेकिन जो वो वीडियो था वो फिजिकल से संबंधित था, लेकिन उसमें आपको पर्वत, पठार और मरुस्थल और एक महान भ्रंश घाटी थी, यहाँ तक ही आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। उसी क्रम में जो आज आपको वीडियो दिया जा रहा है उसी क्रम में जस्ट आगे आपको दिया जा रहा है। तो पहले हम आपको झीलें, उसके बाद नदियाँ, उसके बाद देश, राजधानी या जो जनजातियाँ होंगी या शेष अवशेष जो भी होगा उससे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। तो पहले तो देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। पहले डायग्राम शो कर लेते हैं। डायग्राम में ऊपरी वाला भाग हमें दिखाना नहीं है, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र वगैरह। अब जो डायग्राम है वो स्पष्ट रूप से केवल और केवल अफ्रीका महाद्वीप का ही बना रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप का ही केवल वीडियो को डायग्राम बना रहे हैं, और जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे करके ये अफ्रीका, यहाँ पर ये बाकी का ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। ऊपर वाला क्योंकि लोकेशन दिखाना है, नदियां हैं, तो ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो आएगा वो हिंद ओशियन है, हिंद ओशियन है, ठीक। ये अरब प्रायद्वीप है, लोकेशन में अरब प्रायद्वीप है। ये रेड सी या लाल सागर वाला क्षेत्र है, ये लाल सागर वाला क्षेत्र है। पनामा की खाड़ी वगैरह ये सब आएगा। तो जो ये वीडियो जो आपको दिया जा रहा है या जो डायग्राम आपको दिया जा रहा है, ये डायग्राम लैक्स से संबंधित है, यानी कि झीलें। तो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख लैक्स या झीलें। झीलों से संबंधित ये जो दूसरा वीडियो है, इसके अंतर्गत झीलें, नदियाँ, जनजातियाँ या प्रमुख जो घास के मैदान वगैरह हैं, ये सब इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। जहाँ इम्पोर्टेंट होगा प्रमुख झीलें या प्रमुख नदियों के बारे में लिखने का होगा वो हम आपको नोट करवा देंगे, लेकिन पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो जो अफ्रीका महाद्वीप में क्योंकि लोकेशन इसके पहले आपको दिखा दी गई है, तो वो सब लोकेशन हमें आपको दर्शाना नहीं है कि यहाँ से कर्क रेखा गई है, विषुवत रेखा गई है, मकर रेखा गई है। यहाँ जो आउटर लोकेशन पहले आपको दिखा दी गई थी, ये सब पूरा हो चुका है, उसमें नहीं आपको जाना है। पिछले वीडियो में सब डला है। डायरेक्ट आते हैं लैक्स पर। तो यहाँ पर जो लैक्स हैं वो इस क्षेत्र में देखिएगा, एक लैक होगी, ठीक है। इस लेक की झील का नाम है करीबा। एक करीबा नाम की एक झील है, आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। जम्बेजी नदी पर एक करीबा बांध बनाया गया है। उस करीबा बांध के जलाशय को ही करीबा झील के नाम से जाना जाता है। तो ये करीबा झील है। इस क्षेत्र में आएंगे तो इसी क्षेत्र में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये जो झील होगी ये मलावी झील होगी। इस क्षेत्र में जाएंगे तो छोटी सी झील है मवेरू, एक मवेरू नाम की झील है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक ऐसे लंबी झील फैली है, कैलेंडर झील भी कहा जाता है, तंजानिका। एक तंजानिका नाम की झील है, इसे कैलेंडर झील के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में आएंगे तो बड़ी झील है विक्टोरिया, विक्टोरिया नाम की झील है, विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील के इस क्षेत्र में यहाँ की वो
एडवर्ड, इसी क्षेत्र में ऊपर अल्बर्ट झील होगी। फिर इस क्षेत्र में जाएंगे तो तुर्काना या रुडोल्फ झील है, रुडोल्फ या तुर्काना झील है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो टाना नाम की झील है, टाना। इस क्षेत्र में आएंगे तो असल नाम की झील है। एक कृत्रिम झील है नासिर नाम की झील है। इसके अलावा जो सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक झील है चाड नाम की झील है, ये चाड झील है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में जो प्रमुख झीलें हैं, करीबा मानव झील है, मलावी, इसी झील का नाम न्यासल झील भी है, तंजानिका, मवेरू, किबू, एडवर्ड, अल्बर्ट, विक्टोरिया। रुडोल्फ या इसी का नाम तुर्काना झील भी है, टाना, असल और नासिर झील है। इसके अलावा कुछ शेष अवशेष जो झीलें हैं वो प्रमुख झीलें यही हैं, ठीक है। एक उपेम्बा नाम की झील भी है, कि वो झील के थोड़े से पश्चिम में है उपेम्बा, ये उपेम्बा नाम की झील भी यहाँ पर है। और यहाँ आएंगे तो इस क्षेत्र में क्योंकि जलाशय है बोल्टा नाम का जलाशय या लेक है, तो ये प्रमुख अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं। इन झीलों में से जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं, पहली झील तो विक्टोरिया, जिसके बारे में आपको नोट करना है, विक्टोरिया झील। उसके अलावा तंजानिका झील, मलावी झील और चाड झील। ये प्रमुख जो झीलें हैं, इन झीलों के बारे में आपको नोट करना है। बाकी करीबा झील को हम जम्बेजी नदी से जोड़ देंगे, नासिर झील को नील नदी से जोड़ देंगे, या जो अन्य झीलें हैं इनको आपको जोड़ दिया जाएगा। तो इन झीलों को हम जोड़ देते हैं। तो प्रमुख जो झीलें हैं उन झीलों में मलावी, तंजानिका, विक्टोरिया और जो प्रमुख झीलें हैं चाड झील, इन झीलों के बारे में आपको नोट कराना है। और नोट करने के बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो आप जो पहली झील है उसमें हेडिंग डाल लीजिएगा। डायग्राम को आपको देखना हो तो डायग्राम को आराम से बना लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा, करीबा, मलावी, तंजानिका, उपेम्बा, मवेरू, किबू, एडवर्ड, अल्बर्ट, रुडोल्फ या तुर्काना, टाना, असल, नासिर, चाड और बोल्टा। ये जो अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख जो झीलें हैं, इनके अलावा और भी छोटी छोटी झीलें हैं, लेकिन इन झीलों में से जो आपको मोस्टली जानना है, विक्टोरिया, तंजानिका, मलावी और चाड झील के बारे में आपको नोट करना है। तो पहली झील जो विक्टोरिया झील है, इसी के बारे में पहले नोट कर लीजिएगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा विक्टोरिया झील, ठीक, लिख लीजिएगा वो। विक्टोरिया झील देखिएगा, इस झील का विस्तार युगांडा,
युगांडा, तंजानिया और केन्या देश में है। 3 देशों में इसका विस्तार है, ज़्यादा विस्तार केन्या में है। युगांडा, तंजानिया और केन्या देश में है। इस झील से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है। यह है अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़ी झील है, जबकि कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील के बाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुपीरियर झील के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन, उसके बाद सुपीरियर के बाद जो नंबर आता है वो विक्टोरिया झील का आता है। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इस झील से श्वेत नील का उद्गम होता है। श्वेत नील का उद्गम होता है और यह झील भ्रंश घाटी, इसके पिछले वाले वीडियो में आया होगा, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में अवस्थित नहीं है। रिफ्ट वैली में अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये जो डाटा हैं आपको, ये विक्टोरिया झील से संबंधित आपको डाटा दिए गए हैं। 3 देशों में विस्तार, युगांडा, तंजानिया और केन्या। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी है, श्वेत नील का उद्गम होता है, रिफ्ट घाटी में झील नहीं, यानी रिफ्ट घाटी में अवस्थित नहीं है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस झील के उत्तरी भाग से विषुवत रेखा होकर के गुजरती है। ठीक, मोस्टली विस्तार जो केन्या देश है इसमें है। ठीक है, तो ये जो डाटा या जो स्टेटमेंट, जो कंटेंट आपको दिया गया है वो विक्टोरिया झील से संबंधित आपको कंटेंट दिया गया। तो ये विक्टोरिया झील के बारे में हो गया है। अब जो दूसरी जो बड़ी झील है, विक्टोरिया झील हो गया, अब जो बड़ी झील है वो तंजानिका झील है। ये जो झील है ये तंजानिका झील है। ठीक है, तो विक्टोरिया झील के बारे में हो गया है। अब आइएगा तो जो तंजानिका झील है इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट या डाटा आपको दे रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा तंजानिका झील। ठीक, लिखिएगा तंगानिका या तंजानिका। इस झील का विस्तार
तंजानिया, रिपब्लिकन जायरे या कांगो, रिपब्लिकन जायरे या कांगो, बुरुंडी, और जाम्बिया। और 4 देशों में इसका विस्तार है। यानी कि पहला जो है, यानी कि जो तंजानिया देश था उसमें भी इसका विस्तार है। तंजानिया, रिपब्लिकन कांगो, बुरुंडी, और जो अगला देश है जो बुरुंडी के अलावा जाम्बिया में, मतलब 4 देशों में इसका विस्तार हो जाएगा। ये तंजानिया का जो झील है इसी के आगे डाटा 4 देशों में विस्तार हो गया है। यह है ब्रंज घाटी में अवस्थित सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील है जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसे कैलेंडर झील के नाम से भी, कैलेंडर झील के नाम से भी जाना जाता है, कैलेंडर झील के नाम से भी जाना जाता है। और बैकाल झील के बाद रूस में है बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और बैकाल झील के बाद विश्व की, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी, बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। ठीक, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और उसके बाद जो नंबर आता है, चूँकि रिफ्ट घाटी में, रिफ्ट वैली में अवस्थित है इसलिए गहराई ज़्यादा है। तो अब देखिएगा मुख्य पॉइंट जो आपको दिए हैं, 4 देशों में इसका विस्तार है, तंजानिया, रिपब्लिकन कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया। इसके अलावा और डाटा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है, इसे कैलेंडर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो ये जो डाटा आपको दिए गए हैं ये तंजानिका या टंगानिका झील के बारे में, ये प्रमुख आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं या जो डाटा दिए गए हैं वो टंगानिका झील के बारे में है। इसी के बाद जो अगली झील है, विक्टोरिया हो गई है, तंजानिका या टंगानिका झील हो गई है। अब जो तीसरी जो झील है वो मलावी झील है। तो अगली जो झील है वो मलावी झील है। अब इस झील के बारे में प्रमुख डाटा, मलावी झील है तो हेडिंग डाल दीजिएगा मलावी झील। अब मलावी झील के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इसे न्यासा झील के नाम से भी, न्यासा झील के नाम से भी जाना जाता है, न्यासा झील के नाम से भी जाना जाता है। न्यासा झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विस्तार मलावी
मोजाम्बिक और तंजानिया देशों में है। तंजानिया देशों में है। मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया मतलब 3 देशों में है। 3 देशों में है। यह है रिफ्ट घाटी में अवस्थित झील है। भ्रंश घाटी में अवस्थित झील है और भ्रंश घाटी का विस्तार इसी झील तक है। भ्रंश घाटी का विस्तार इसी झील तक है। यह है अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो ये जो मलावी झील है, न्यासा झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया 3 देशों में इसका विस्तार है। भ्रंश घाटी का जो विस्तार है वो इसी झील तक है, जो मृत सागर से लेकर के और मलावी झील तक वो भ्रंश घाटी आई थी और अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक, तो ये जो डाटा है वो मलावी या न्यासा झील के बारे में है। इसी क्रम में जो अगली झील है, अगली झील को हेडिंग डाल दीजिएगा। जो तीसरी झील है वो, अगली जो चौथी झील है वो चाड झील है। चाड झील ये जो सहारा मरुस्थल में अवस्थित जो झील है, बड़ी झील तो है इस सहारा मरुस्थल की, तो चाड झील हेडिंग डाल दीजिएगा। इसका विस्तार, इस झील का विस्तार चाड, कैमरून, चाड, कैमरून, नाइजर, नाइजीरिया देशों में है। 4 देशों में है। चाड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया देशों में है। सहारा मरुस्थल में अवस्थित सबसे बड़ी झील है। सहारा मरुस्थल में अवस्थित सबसे बड़ी झील है। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। यह झील आंतरिक प्रवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। आंतरिक प्रवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। जिसमें कुछ नदियाँ, जैसे चारू नाम की एक नदी है, जिसमें कुछ नदियाँ स्थलीय भाग से निकलकर इस झील में गिर जाती हैं। इस झील में गिर जाती हैं।
तो जो प्रमुख डाटा हैं चार झील के बारे में, चाड, कैमरून, नाइजर, नाइजीरिया, चार देशों में इसका विस्तार है। सहारा मरुस्थल में अवस्थित सबसे बड़ी झील है और इस झील में आकर के नदियाँ, ऐसे आकर के नदियाँ गिरती हैं तो ये आंतरिक अपवाह या प्रतिरूप तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा तो चार प्रमुख झीलें हैं, इनके बारे में आपको डाटा दे दिया गया है। बाकी केवल लोकेशन समझना है। दो झीलें हैं, एक नासर झील है जो हम नील नदी के साथ में जोड़ेंगे, एक टाना झील है, इसे भी हम नील नदी के साथ में जोड़ेंगे। इसके अलावा जो करीबा झील है इसे हम जंगेरी नदी के साथ में जोड़ेंगे। तो ये जो शेष अवशेष जो चीज़ें हैं, बाकी जो ये पश्चिम में जो झीलें हैं, पैम्बा, मवेरू, किवी, एडवर्ड, रूडोल्फ, इन झीलों के केवल आपको नाम जानना है कि इन झीलों का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है। बाकी चार झीलों के बारे में आपको कंटेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आइएगा तो इसी क्रम में जो झीलों वाला प्रमुख टॉपिक हो गया है। अब झीलों के बाद जो नदियां हैं, चूँकि नदियां इस डायग्राम में स्पष्ट रूप से नहीं आ पाएंगी तो आप अगला डायग्राम बना लीजिएगा कि हम प्रमुख झीलों को या प्रमुख नदियों को दर्शा सकें, क्योंकि नदियां और झीलें अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख हैं। ठीक है, तो आप अपना अगला डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए, नदियों के स्थान, झीलों के स्थान पर नदियां और उनकी सहायक आपको जानना है। रिवर्स या नदियां, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये रिवर्स आपको जानना है। नदियां आपको जाननी है तो डायग्राम बना लीजिएगा, पहले या आउटर लाइन बना लीजिएगा। प्रमुख झीलों या प्रमुख झीलों के बाद प्रमुख नदियों को आपको जानना है कि अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। डायग्राम को बना लीजिएगा। चलिए, बढ़िया होगा। तो चलिए आइएगा, जो प्रमुख यहाँ की जो प्रमुख जो नदियाँ हैं, उन नदियों में जो एक नदी है, यहाँ पर ड्रैगन्स वर्ग पर्वतीय क्षेत्र है। उस ड्रैगन्स वर्ग पर्वतीय क्षेत्र से एक नदी ऐसे निकलती है और यहाँ जाके गिर जाती है। नदी का नाम है ऑरेंज। ये ऑरेंज नाम की एक नदी है। ड्रैगन्स वर्ग पर्वत का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी भाग है, उससे निकल करके पश्चिम की ओर बहती हुई और जो अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, यहाँ जाकर के मुहाना बनाती है। इस नदी की जो सहायक है, एक तो मोलोपो एक नदी सहायक है, मोलोपो इसकी एक सहायक है। और जो कि निकलती है ये बाल नाम की ही रिवर है, ये बाल नाम की रिवर है। उत्तर से आकर के एक नदी इसमें आती है, वो फिश नाम की रिवर है, फिश। तो मोलोपो और फिश इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, विशेषताओं में भी जो भी कंटेंट होंगे वो अभी हम आपको लिखवा देंगे बाद में। पहले डायग्राम को शो कर लीजिएगा। तो ऑरेंज नदी हो गई है। ठीक है, ऑरेंज नदी के बाद इसी क्षेत्र में जो अटलांटिक महासागर में
जो नदियाँ गिरती हैं उनमें से जो प्रमुख नदी है, इस क्षेत्र में एक नदी कोनैनी, छोटी सी नदी है। इस क्षेत्र में क्वांजा, ये कोनैनी, एक कोनैनी नाम की नदी है, एक क्वांजा नाम की नदी है। ये छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर में ये गिरने वाली ये प्रमुख नदियां हैं। ऑरेंज नदी की सहायक हैं जो फिश और मोलस्को हैं। ठीक है, मोलस्को, ये प्रमुख नदियां इस क्षेत्र के हो गए हैं। अब आइएगा तो इसी क्षेत्र में जो हिंद महासागर में गिरने वाली जो एक प्रमुख नदी है, वो ऐसे करके उत्तरी भाग से होकर के और यहाँ जो मापुतो की खाड़ी है उसमें जाकर के गिरती है लिम्पोपो। ये लिम्पोपो इम्पोर्टेंट रिवर है, लिम्पोपो नदी। विशेषताएं अभी जो भी होंगी वो अभी हम आपको लिखवा देंगे। जैसे ऑरेंज नदी पर एक अघरा बीच नाम का एक जलप्रपात है, उसको लोकेशन में जो भी होगा अभी दिखा देंगे। ये लिम्पोपो नाम की नदी है। अब जो यहाँ पर जो पठारी क्षेत्र आया था, उस पठारी क्षेत्र से ऐसे करके नदी बहती है और नदी का नाम है ज़ेम्बेजी, प्रमुख नदी है ज़ेम्बेजी। तो पहले तो यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तत्पश्चात उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई जो मोजाम्बिक चैनल है यहाँ जाकर के ये नदी गिर जाती है। प्रमुख सहायक नदियों में जो ज़ेम्बेजी है, इसकी कोबांगो क्यूटो, प्रमुख सहायक नदियों में कोबांगो है, क्यूटो है, कोबांगो और क्यूटो। इसकी एक काफू भी एक नदी, काफू, ठीक है, काफू, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, करीबा बांध है, और इसके अलावा एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो अगरा बीच जलप्रपात का संबंध था वो फिश, जो ऑरेंज नाम की नदी थी इससे था। अगरा बीच जलप्रपात का संबंध ऑरेंज नदी से है, जबकि विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है उसका संबंध ज़ेम्बेजी नदी से है। इसके अलावा जो अन्य प्रमुख जो नदियां हैं, जैसे इस क्षेत्र में आएगा तो एक सेनेगल नाम की नदी इस क्षेत्र में बहेगी, सेनेगल नाम की नदी है। अब इस क्षेत्र में जो लोमा माउंटेन था, यहाँ से एक नदी ऐसे आके और यहाँ गिर जाएगी। नदी का नाम है नाइजर नाम की एक नदी है, इम्पोर्टेंट नदी है, जो सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ से होकर के ये नदी बहती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो बैनू, ठीक है, बैनू नाम की एक नदी है, इस क्षेत्र से आती है बैनू, ये बैनू नाम की नदी है। तो नाइजर को तेल नदी, पाम ऑयल रिवर या ऑयल रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो प्रमुख जो शहर वगैरह है वो हरकट नाम का एक शहर है, हरकट नाम का एक शहर है। और उसके अलावा जो बमेको एक राजधानी शहर है, बमेको, ये बमेको नाम का जो राजधानी शहर है वो इसी नदी के तट पर अवस्थित है। और मुहाने का पोर्ट हरकट एक शहर है, तेल नदी के नाम से इसे जाना ही जाता है। विशेषता जो भी होंगे, फीचर्स जो भी होंगे अभी हम आपको लिखवा देंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में ज़ेम्बेजी नदी के अलावा जो मुख्य नदी है वो यहाँ पर मुतम्बा पर्वत आया होगा, तो इस क्षेत्र से ऐसे लोआबुला और लोआपुला नाम की जो नदी है वो निकलती हैं। दो नदियां हैं, लोआपुला है और लोआबुला है। उसके बाद नदी का नाम जो है वो कांगो या जायरे नाम की नदी है। पहले उत्तर की ओर बहती है, फिर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और
गिनी की खाड़ी के जो नीचे वाला क्षेत्र मतलब अटलांटिक महासागर में ये नदी गिर जाती है। जो प्रमुख सहायक इसकी नदी है, नीचे से तो एक कसाई नाम की नदी जाती है और ऊपर से एक उली नाम की ओबांगी या उली, नीचे से एक प्रमुख नदी है इसमें कसाई। और कसाई के अलावा इस क्षेत्र से ओबांगी नदी, इसी क्षेत्र में एक उली नाम की नदी। तो ये जो उली, ओबांगी, कसाई, ये कांगो नदी की प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। और इस नदी पर चूंकि 2 राजधानी शहर अवस्थित हैं और एक बांध भी इस पर बनाया गया, माता दी नाम का एक बांध भी बनाया गया है। किंशासा, ब्राज़ाविले, ये 2 राजधानी शहर अवस्थित हैं। इसके अलावा विषुवत रेखा को 2 बार काटती ही है। इसके अलावा स्टैनले जलप्रपात इस नदी पर अवस्थित है और लिविंगस्टोन, स्टैनले जलप्रपात और लिविंगस्टोन, ये 2 जलप्रपात अवस्थित हैं। इम्पोर्टेंट नदी है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में बहती है। फीचर सभी हम आपको लिखवा देंगे। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में है वो रोबुमा नाम की एक नदी है, इस क्षेत्र में बहेगी रोबुमा, ये प्रमुख नदी है। तो इस क्षेत्र में एक नदी बहेगी सैवेली, एक सैवेली नाम की एक नदी है। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र में प्रमुख नदियां नहीं हैं, लेकिन अभी एक जो प्रमुख नदी छूट रही है वो नील नदी, प्रमुख अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जो नदी है वो नील नदी है। तो पहले इतनी नदियों के बारे में आपको डायग्राम बना दिया है। ऑरेंज इसकी सहायक नदी मोलोपो फिश है, अगराबी जलप्रपात है। फिर उसके बाद छोटी नदी कोनैनी है, क्वांजा है। इसके अलावा ये जो नदी दिख रही है ये जैम्बेली नदी है, जिसकी सहायक ओबांगो, क्यूटो, काफू हैं। करीवा जलप्रपात वो विक्टोरिया जलप्रपात है, करीवा बांध बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिम्पोपो नदी, जो कि जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, मापुतो की खाड़ी में गिर जाती है। ये रोबुमा नदी है, ये सैवेली नदी है। और जो सोमालिया की जो राजधानी है मोगादिशु, इसी नदी के तट पर मोगादिशु, इसी नदी के तट पर अवस्थित है। इस क्षेत्र में नाइजर तेल नदी के नाम से, सेनेगल नदी। अब जो इम्पोर्टेंट जो रिवर है वो बसती है नाइल या नील नदी। ठीक है, तो नील नदी का थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिएगा। यहाँ पर ये विक्टोरिया झील है, यहाँ से श्वेत नील का उद्गम होता है। यहाँ पर एक टाना झील है, ठीक है, टाना झील से नीली नील का उद्गम होता है, ये टाना झील है। और विक्टोरिया झील से श्वेत नील का उद्गम होता है। और दोनों नदियाँ एक शहर मिलेगा खार्तूम, उत्तरी सूडान की राजधानी है। दोनों नदियाँ खार्तूम शहर के समीप संगम बनाती हैं। उत्तर की ओर बहती हुई मिस्र देश से होती हुई डेल्टा बनाती हुई और भूमध्य सागर में गिर जाती है। और ये जो नदी है वो नाइल रिवर है, नील नदी है। अपवाह क्षेत्र में नासिर झील है, अस्वान बांध बनाया गया है, अस्वान बांध बनाया गया है। डेल्टा क्षेत्र में सिकंदरिया, गीजा, टेंट्रा और जो मिस्र की राजधानी जो काहिरा है इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। इसके अलावा इस नदी पर चूँकि 2 और बांध बनाए गए हैं, ठीक है, एक सिनार बांध है और एक ओवन बांध है, एक सिनार बांध है और एक ओवन बांध है। तो इस पर ये ओवन बांध बनाया गया है, ओवन बांध है, ठीक है, जो श्वेत नील पर बनाया गया है। और इस पर सिनार बांध बनाया गया है। तो श्वेत नील पर ओवन बांध बनाया गया है और नीली नील पर सिनार बांध बनाया गया है, जबकि नील नदी पर अस्वान बांध
बनाया गया है, जिसके जलाशय को नासिर झील के नाम से जाना गया था पहले। तो ये प्रमुख जो नदी है वो नील नदी है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो प्रमुख नदियां हैं इनके बारे में कुछ आपको डाटा लिखवाना है। तो जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में आपको एक लिस्ट बता रहे हैं, तो प्रमुख झीलों के बारे में आपको लिखना है। तो इसी क्रम में आगे आपको जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए डायग्राम आपको दिखा दिया गया है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं, डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में हमें कंटेंट आपको लिखवाना है, क्योंकि समझा तो दिया गया है, कुछ नोट्स भी बनते रहना चाहिए। चलिए डायग्राम देख लिया होगा। इन नदियों में से जो हमें जानना है, नीचे से ऑरेंज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लिम्पोपो नदी, इसके बारे में हमें जानना है। ज़ैम्बेज़ी नदी के बारे में जानना है। कांगो नदी के बारे में जानना है। नाइजर नदी के बारे में जानना है, और जो इम्पोर्टेंट नदी है वो नील नदी के बारे में हमें जानना है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में हमें आपको कंटेंट आपको लिखवाना है। तो डायग्राम तो चूंकि बन गया है, लिम्पोपो नदी पहली हेडिंग डाल दीजिएगा, लिम्पोपो नदी हेडिंग डाल दीजिएगा और कुछ नोट कर लीजिएगा लिम्पोपो नदी के बारे में। लिखिएगा, दक्षिण अफ्रीका देश के ट्रांसवाल हाईलैंड उच्च भूमि से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मापुतो या डेलागुआ की खाड़ी में गिर जाती है। डेलागुआ या मापुतो की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी अर्धचंद्राकार रूप में बहती हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्धचंद्राकार रूप में बहती हुई मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। इस पॉइंट पर अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नाम की नदी है। तो अर्धचंद्राकार रूप में बहती हुई मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना देशों के बीच में
सीमा रेखा का निर्धारण सीमा रेखा का निर्धारण करती है। सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस नदी की जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता अधिक है। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता अधिक है। ठीक है, तो ये जो लिम्पोपो नाम की नदी है ट्रांसवाल पर्वतीय क्षेत्र से या उच्च भूमि से निकलती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की क्षमता इस नदी में अधिक पाई जाती है। तो ये जो प्रमुख डाटा हैं जो लिम्पोपो नदी से संबंधित हैं, तो एक नदी लिम्पोपो के बारे में आपको डाटा दे दिया गया है। तो लिम्पोपो नदी से संबंधित डाटा हो गया है। तो लिम्पोपो नाम की नदी है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी से ज़्यादा प्रश्न बना है और डेला हुआ है मापुतो की खाड़ी में तो गिरती है। ठीक है, अगली जो नदी है वो ये जैम्बेजी नाम की नदी है जो मापुतो की खाड़ी से उत्तर में जो कटिंगा का पठार है वहाँ से निकलती है और जैम्बेजी नदी यहाँ मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। तो अगली है जैम्बेजी नदी। लिखिए, कटिंगा पठारी क्षेत्र से निकलकर प्रारंभ में दक्षिण की ओर, तत्पश्चात उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में ओवांगो, क्योटो और काफू हैं। इस नदी पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात विक्टोरिया अवस्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया फॉल है। इस नदी पर अगला पॉइंट है, इस नदी पर करीबा बांध एक बांध और है। करीबा बांध के अलावा करीबा बांध को या बासा डैम, करीबा बांध तो है ही, प्लस बासा डैम, बासा बांध भी बनाया गया है। बासा बांध, करीबा बांध और बासा बांध बनाए गए हैं। बासा बांध बनाए गए हैं। बासा बांध बनाए गए हैं। यह नदी
यह नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो ये जो दूसरी जो नदी है वो ज़ैम्बेजी नदी है, जिसके बारे में आपको डाटा लिखवा दिया गया है कि कटेंगा का जो पठारी क्षेत्र है, कटेंगा पठारी क्षेत्र से उद्गम होता है, पहले दक्षिण की ओर बहती है, तत्पश्चात उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप का इस नदी पर अवस्थित है। करीबा बांध और जो बासा बांध है जो मोजाम्बिक देश में बनाया गया है, ये दो प्रमुख बांध बनाए गए हैं। करीबा बांध के जलाशय को करीबा झील नाम दिया गया है, जो मानव निर्मित झील का उदाहरण है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया दो देशों के बीच में राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये जो दूसरी मुख्य नदी हो गई है, ये जो नदी है वो ज़ैम्बेजी नदी है। ठीक, अब आइएगा तो जो अन्य प्रमुख जो नदियां हैं उनमें जो प्रमुख नदी है वो है कांगो नाम की नदी है। कांगो नदी इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न बनता है। जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी है, या अमेजन नदी की जो विशेषताएं हैं, जस्ट वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप में कांगो या जायरे नाम की नदी है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा कांगो या जायरे, कांगो या जायरे। लिखिएगा, इस नदी का उद्गम लोआ और लोआपुला, ये यहाँ पर मिलेंगे पर्वत हैं, मतलब दो नदियाँ हैं और मुचिंगा नाम का एक पर्वत था। दो नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है लोआ लोबा और दूसरी का नाम है लोआ पुला। लिखिए, मुचिंगा पर्वतीय क्षेत्र से लोआ लोबा और लोआ पुला नदियों के नाम से उद्गम होता है। नदियों के नाम से उद्गम होता है, जो दोनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं, आगे संगम बनाती हैं और मध्य अफ्रीकी देशों में कांगो या जायरे के नाम से बहती हुई दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में उली,
वांगी और कसाई है। यह विश्व की एकमात्र नदी जो विषुवत रेखा को दो बार, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, विषुवत रेखा को दो बार काटती है, विषुवत रेखा को दो बार काटती है। जिस कारण से इस नदी के अपवाह क्षेत्र में विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। इस नदी की जैव विविधता एवं जैव भार अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक पाया जाता है। जैव विविधता और जैव भार अफ्रीका महाद्वीप में बायोमास एंड बायोडायवर्सिटी सर्वाधिक पाया जाता है। इस नदी के तट पर ब्राज़ाविले, किंशासा, राजधानी शहर अवस्थित हैं। स्टैनले और लिविंगस्टोन वाटरफॉल में जलप्रपात अवस्थित हैं। स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात अवस्थित हैं। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में पिग्मी जनजाति निवास करती है, जो पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहती है, इन झोपड़ियों को ट्री हट के नाम से जाना जाता है। इस नदी की जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता विश्व में सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ तकनीकी विकास नहीं हुआ है। साथ ही सघन सदाबहार विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। इस नदी पर माता दी बांध बनाया गया है। माता दी बांध
बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं या जो कंटेंट आपको दिए गए हैं वो कांगो या जो दूसरा नाम है वो जायरे नदी से संबंधित आपको पॉइंट दिए गए हैं। तो पॉइंट क्या है, मुचिंगा नाम का पर्वत है, वहाँ से लोआ लोआ और लोआ पुला नाम की दो नदियाँ हैं। ये दो नदियाँ हैं, आगे संगम बनाती हैं। संगम के बाद पहले उत्तर में बहती हैं, फिर दोनों नदियाँ, फिर आगे इस नदी का नाम कांगो या जायरे नदी है, जो दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। फिर उसके बाद क्या है, विषुवत रेखा को दो बार काटती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मातादी बांध यहाँ पर बनाए गए, ये मातादी बांध है। ब्राज़ाविले, किंशासा दो राजधानी शहर अवस्थित हैं। यहाँ पर लिविंगस्टोन, स्टैनली जलप्रपात अवस्थित हैं। और इस नदी के, चूंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र है, नदी के अफवाह क्षेत्र में पिग्मी नाम की जनजाति निवास करती है, जो पेड़ों पर अपना झोपड़ी बनाती है, जिसको ट्रियाड के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जैव विविधता और जैव भार इस नदी के अफवाह क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिवर है कांगो या जायरे के बारे में आपको कंटेंट दिए गए हैं। तो अब इसी क्रम में जो अगली नदी है, ये कांगो नदी के बारे में हो गया है। अब जो नदी है वो जायरे के बाद जो अगली नदी है वो है नाइजर। नाइजर नाम की नदी है। ठीक है, तो अगली नदी है वो है नाइजर नदी। ठीक है, नाइजर। ठीक, ये है नाइजर नाम की नदी है। तो यहाँ पर जो एक लोमा पर्वत पहले कभी आया होगा डायग्राम में, तो अगली हेड डाल लीजिएगा नाइजर नदी। ये डायग्राम है नाइजर नदी का और ये इसकी प्रमुख एक सहायक नदी है। हेड डाल लीजिएगा नाइजर। इस नदी का उद्गम लोमा पर्वत से होता है। लोमा पर्वत से होता है, जो प्रारंभ में उत्तर की ओर और सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भाग से बहती हुई दक्षिण की ओर बहती हुई गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बैनू है। बैनू नदी है, सहायक नदी बैनू है। यह अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर
बमेको, नियामे, एक शहर और राजधानी नियामे, बमेको, नियामे, हरकट, शहर अवस्थित हैं, राजधानी शहर, दो राजधानी शहर हैं बमेको और नियामे, और एक बंदरगाह है जो यहाँ मुहाने पर मिलेगा, हरकट। ठीक है, हरकट नाम का शहर है, हरकट शहर अवस्थित हैं। इसे ऑयल रिवर, इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, इसे ऑयल रिवर के नाम से, तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तेल नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि पाम ऑयल जो होता है उसका एक्सपोर्ट इस नदी के माध्यम से किया जाता है, तो इसे एक विशेष नाम दिया गया है, ऑयल रिवर। विश्व में कहीं पर और ऑयल रिवर नहीं है, नाइजर को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑयल रिवर है, तो ये ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। और इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, कैंजी, एक कैंजी नाम का एक बांध बनाया गया है, कैंजी नाम का एक बांध बनाया गया है। तो जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी लोमा पर्वत से निकलती है, बैंक में इसकी सहायक है, अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है, बमेको नियामे राजधानी शहर अवस्थित हैं, जबकि मुहाने पर जो नाइजीरिया का बंदरगाह है पोर्ट हरकट, इसे तेल निर्यातक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पाम ऑयल का एक्सपोर्ट अधिक होने के कारण इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा एक बांध बनाया गया जिसका नाम है कैंजी बांध बनाया गया, कैंजी नाम का एक जलाशय भी है, उसी बांध का जलाशय को कैंजी जलाशय भी नाम दिया गया है। तो जो अगली नदी थी ये जो मुख्य नदी हो गई वो जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब जो लास्ट में जो आपको जानना है वो नाइल रिवर, नील नदी के बारे में आपको इसके बारे में जानना है। तो जो नील नदी है, नील नदी के बारे में तो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आपको जानना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जो अगली रिवर है वो नील नदी इम्पोर्टेंट है, नाइल रिवर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक। नाइल नदी या रिवर, ठीक, चूंकि विश्व की सबसे लंबी नदी है तो उसके बारे में कुछ डाटा हैं वो लिख लीजिएगा, लोकेशन देख लीजिएगा, लिखते रहिएगा। विक्टोरिया झील से श्वेत नील का उद्गम, विक्टोरिया झील से श्वेत नील का उद्गम, और टाना झील से नीली नील का उद्गम होता है। दोनों नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और खार्तूम शहर के समीप, खार्तूम उत्तरी सूडान की राजधानी है, खार्तूम शहर के समीप संगम बनाती हैं, खार्तूम शहर के समीप संगम बनाती हैं और आगे
नील नदी के नाम से मिस्र देश में बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6695 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र का वरदान कहा जाता है। इस नदी पर मिस्र देश में अस्वान बांध बनाया गया है। अस्वान बांध बनाया गया है, जिसके जलाशय को नासिर झील कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के डेल्टाई क्षेत्र में हुआ था और इस डेल्टा का अध्ययन सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में सिकंदरिया, गीजा, ट्रेंट्रा, काहिरा, सिकंदरिया, गीजा और काहिरा, ठीक है, गीजा, काहिरा, सिकंदरिया शहर अवस्थित हैं। श्वेत नील पर ओवन बांध, जबकि नीली नील पर सिनार बांध बनाए गए हैं। सिनार बांध बनाए गए हैं। इन बांधों के द्वारा जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन या बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई हैं।
हो गया। तो ये नील नदी के बारे में हो गया है। प्रमुख डाटा जो देना थे वो नील नदी के बारे में दे दिए हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6695 किलोमीटर इसकी लंबाई है। असवान बांध इस पर मिस्र देश में बनाया गया है, बहुउद्देशीय बांध है। नदी का जो डेल्टाई है वो हेरोडोटस ने इसका अध्ययन किया था। गीजा, कायरा, सिकंदरिया जैसे जो ऐतिहासिक शहर हैं इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास इसी नदी के क्षेत्र में हुआ था। और बाकी का जो भी हमने आपको डाटा दिया है वो आपको डाटा आपको दे दिए हैं। और जो सेनेगल नदी है वो एक देश तो सेनेगल है, सेनेगल, और एक देश है मॉरिटानिया। इन दो देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो सेनेगल नदी, सेनेगल देश और जो मॉरिटानिया देश है इसके बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये जो प्रमुख जो नदियां हैं, ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो प्रमुख नदियां हैं ये आपको कुछ नदियों के बारे में आपको लिखवा दिया गया है। बाकी का डायग्राम से आपको बता दिया गया है। इसी क्रम में जो आगे का जो वीडियो है, इसी क्रम में जो भी विश्व के प्रादेशिक जो क्षेत्र होंगे या प्रादेशिक महाद्वीप होंगे या जो महाद्वीप वगैरह होंगे उनसे संबंधित जो भौतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, हो भी सकता है कि नेक्स्ट टाइम पर अफ्रीका महाद्वीप का राजनीतिक भूगोल के बारे में ही आपको अगला वीडियो डाला जाए। तो जैसा शेड्यूल आएगा उसी प्रकार से कार्यक्रम नेक्स्ट वीडियो का बनाया जाएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप का भी भौतिक भूगोल जो आपको पिछले जो 2 वीडियो दिए गए हैं ऑनलाइन, उनमें केवल फिजिकल भूगोल का अध्ययन ही किया गया है। अब यदि शेड्यूल डलता है तो हो सकता है कि अगला जो वीडियो आपको डाला जाए वो राजनीतिक भूगोल से संबंधित आपको डाला जा सकता है, जिसमें जनजातियाँ, आर्थिक क्षेत्र, देश और राजधानी, पुराने नाम, नए नाम, इस प्रकार का वीडियो हो सकता है कि डाला जाए यदि शेड्यूल जैसा आएगा। तो चलिए इसी क्रम में आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।